Okay, so hope I am audible. यस अभी सर। क्लास है ना तुम लोग का, कोई और क्लास भी होगा टाइम शेड्यूल के अनुसार? अभी और कोई क्लास है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, बोल रहा हूँ कि अभी और कोई क्लास है तुम लोगों का? सर नो आइडिया सर, है तो पर लिंक आएगा तब। ओके, सो जब लिंक आएगा तो बोलोगे। सो बेसिकली आई वांट टू से दैट यू आर आस्किंग दैट टॉलरेंस, ठीक है। एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देना चाहेंगे दैट सपोज मान लो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, व्हाट इज योर नेम? मनोरंजन। Okay, so Manoranjan, in 10 minute, okay, in 10 minute, how many, suppose मान लो एक चैप्टर का तुम मैथमेटिक्स कर रहे हो, चाहे मान लो तुम्हारा वो ब्रांच पेपर इन मान लो हो, सो मान लो एक सर्वे चैप्टर तुम कंप्लीट किए हो, तुम सिविल से हो, तो उसका मान लो कुछ ओके मैथमेटिक्स है, ठीक है, सेम टाइप का। तुम जानते हो कि एक मैथमेटिक्स करने में तुमको कितना टाइम लगता है, सो 1 घंटा में तुम ओके कितना मैथ कर सकते हो अगर तुमको हम ये क्वेश्चन करेंगे, तो क्या बोलोगे? तो उसके बीच में बोलेंगे कि जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके। सपोज मान लो तुम 1 घंटा में 8 प्रॉब्लम्स कर सकते हो, जो नॉर्मल मान लो एवरेज टाइम, ठीक है। अगर मान लो हम हाँ तुमको बोलेंगे कि मनोरंजन कैन यू सॉल्व 10 प्रॉब्लम्स इन दिस 1 आवर, तो उसके बदले में हम तुमको 50,000 रुपया देंगे, है ना। तो तो तुम कोशिश यस करोगे, मैक्सिमम कोशिश करोगे कि करने के लिए। 50,000 अमाउंट यस फॉर अ स्टूडेंट इज नॉट अ जोक, राइट? सो यस सर। अगर तुमको बोलेंगे कि तुम कोशिश करके मान लो कर भी दी, चलो हो गया, तुमसे हो गया ये, लेकिन अगर तुमको हम बोलेंगे कि तुम 20 क्वेश्चन बना पाओगे उसी सेम टाइम में, सो मे बी इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यस हर एक स्टूडेंट का, हर एक कोई भी एक चीज का एक टॉलरेंस लेवल होता है। दैट मीन्स एक मैक्सिमम कैपेसिटी वो आई मीन ड्रॉ कर सकता है। सपोज मान लो एक बल्ब, एक एलईडी बल्ब, वोल्टेज फ्लैक्चुएट करता है हर टाइम, बहुत बार हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सपोज मान लो ज्यादा वोल्टेज हो गया, वो एक हद तक उसको टॉलरेट कर पाएगा। टॉलरेट मतलब तो तुम लोग समझते हो कि कोई भी अगर मान लो तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी एक दोस्त, तुम एक चुपचाप एक जगह पे बैठे हो, दोस्त आके कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो एक जगह पे तुम उसको, जब टॉलरेंस लेवल ब्रेक होगा ना, तब उसको ना तो तुम गाली दोगे, ना तो एक लात मार दोगे, जो भी है, तो झगड़ा हो जाता है, या फिर मतलब एक हद तक हम लोग सह लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, ठीक है। टॉलरेट मतलब एक नॉर्मल तो है ही, सपोज एक रेजिस्टेंस का वैल्यू तो एक मान लो 500 ओम उसका नॉर्मल, लेकिन वो 520 तक वो काम कर सकता है, 520 तक, या फिर उसका नीचे भी देखोगे 480 के तक वो काम कर सकता है। क्लियर हुआ? सो दैट इज द रेंज। एक कोई भी एक चीज का रेंज होता है। कोई भी एक डिवाइस खरीदने के लिए जाते हो या फिर लाइट खरीदने के लिए जाते हो, देखोगे एक रेंज लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे ये चला जाएगा। मान लो एक वोल्टेज, तुम्हारा एक एलईडी सपोज मान लो 220 एसी में चल रहा है, ठीक है, तो एक नीचे जा रहा, तुम वोल्टेज को ड्रॉप करवा रहे हो, सपोज 210 205, एक नीचे आ जाएगा, तो फिर वो कट जाएगा, या फिर खराब हो जाएगा, या फिर नहीं तो ऑफ हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हर एक रेजिस्टेंस का एक पावर रहता, मतलब एक रेंज रहता है, कोई भी डिवाइस का एक रेंज रहता है। तो टॉलरेंस लेवल इज सिंपली मीन कि तुम उस सपोज मान लो 220 ओहम का एक रेजिस्टेंस खरीद रहे हो, तो उसका टॉलरेंस मान लो 5% है, तो कितना होगा? आई थिंक 12-13% इधर उधर होगा। 5% मतलब 100 में 5, 200 में 10, सो 230 का इधर 12 माइनस करो, तो कितना हो जाएगा? 226 टू 220 227 टू 250 तक मान के चलते, या फिर 247 तक। तो इस रेंज में तुम्हारा वो रेजिस्टेंस काम कर जाएगा। सो दिस इज द
टॉलरेंस। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, ओके, sir. सो अभी लिंक आ गया? नहीं आया सर। ओके, अगर नहीं आया है तो वी कैन स्टार्ट। आई मीन 5 से 10 मिनट लगेगा जो कि तुम लोग का सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। मेरा जो ये नोट्स है ये तुम लोग गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉपी में नोट कर लेना। तो सिंपल है एकदम, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव एंड पैसिव के बीच में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ो, नॉर्मल क्या समझते हो एक्टिव एंड पैसिव? एनी आइडिया? बचपन में तुम लोग ये भी सब भी पढ़े हो, वॉइस चेंज में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली एक्टिव मींस जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, पैसिव मींस उसका भी रोल है लेकिन नॉट इन डायरेक्ट वे। दैट इज द इंग्लिश मीनिंग। ओके, सो सिंपल तरीका से जो डिवाइस, एक चीज समझ लेना, ठीक है, ये याद रखोगे कि कोई भी एक डिवाइस, देखो जैसा कि रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, तो ये छोड़ के भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और भी चीज है, ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, बहुत सारा चीजें। तो इसमें से कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है, कौन सा पैसिव कंपोनेंट? ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर में तो इसका लिखा हुआ है ही इन अ डेप्थ, लेकिन हम तुम लोगों को बोलेंगे कि तुम लोग इस चार्ट के थ्रू जाओगे। ठीक है, एक दिया हुआ है बहुत ही सिंपल, ये चार्ट फॉलो करोगे, दैट भी चार्ट मतलब दिस इज द डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट्स अगर पूछा जाता है, इफ यू नो दिस चार्ट, दैट मीन्स ये अगर तुम लोगों को पता होगा तो फिर तुम लोग आसानी से एक्टिव कंपोनेंट के बारे में लिख पाओगे, पैसिव कंपोनेंट के बारे में भी लिख पाओगे, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस अगर पूछा जाता है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में, तो भी तुम लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एक्टिव डिवाइस ट्रांसफॉर्म्स एंड इंजेक्ट्स पावर और एनर्जी इन अ सर्किट, व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, सबसे मेन पॉइंट है ये। ठीक है, एंड पैसिव डिवाइस यूटिलाइजेस पावर ऑफ एनर्जी इनटू अ सर्किट। एक चीज बोलो, तुम अगर एक रेजिस्टेंस, जो हम जो पहले जो रेजिस्टेंस लेके बात कर रहे थे, एक रेजिस्टोर, बेसिकली रेजिस्टेंस हुआ, वो रेजिस्टेंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड ऑब्स्टेकल्स, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। लेकिन जो डिवाइस है, दैट मीन जो कंपोनेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेजिस्टोर, नॉट रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? दुकान में जाके बोलोगे कि हमको इतना ओम का रेजिस्टोर चाहिए, कभी कभार गलती होता है, रेजिस्टेंस हम लोग बोलते नहीं, रेजिस्टोर। रेजिस्टेंस है उसके, वो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड ऑब्स्टैकल्स। सिमिलरली कैपेसिटर भी, कैपेसिटर हो गया तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस। सिमिलरली इंडक्टेंस, लेकिन जो कंपोनेंट है उसका नाम है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। गलती नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो बातचीत किया जा रहा है, जो रेजिस्टर जो हो गया, वो रेजिस्टर को क्या पावर चाहिए वो चलने के लिए? तुम एक सर्किट पे उसको बिठाओगे बीच में, है ना, एक एक वायर के साइड में उसको शोल्डरिंग कर दोगे, तो उसमें क्या पावर अप करने के लिए कोई जगह है रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर को? नो। ठीक है, उसको हम लोग को पावर करने का कोई जगह नहीं है। तो अगर सर्किट तुम्हारा चल रहा है, अगर तुम एक सर्किट लेके काम कर रहे हो, उसमें कुछ अगर पावर सोर्स तुम यूज किए हो, एसी सोर्स, डीसी सोर्स, तो उसी सर्किट का पावर से ही वो काम करेगा, उसको अलग करके पावर देने का हम लोग का कोई जरूरत नहीं है। व्हेयरएज एक्टिव डिवाइस में हम लोग का वो पर्टिकुलर डिवाइस को रन करवाने के लिए हमको उसको पावर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? तो उसको अगर हम लोग पावर नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। एंड और भी जो एक मेन डिफरेंस है कि जो एक एक्टिव डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस एक सर्किट में उसका मतलब अंदर का कंस्ट्रक्शन या फिर
वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा रहता है कि वो उस डिवाइस से कुछ एनर्जी खींच सकता है, वो उस डिवाइस में कुछ एनर्जी प्रोड्यूस भी कर सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। जैसा कि मान लो इधर लिखा हुआ है, एक्टिव डिवाइस ट्रांसफॉर्म्स एंड इंजेक्ट्स पावर और एनर्जी इनटू सर्किट। दैट मीन्स वो खुद को, अभी सपोज मान लो एक एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब समझो, सपोज तुम जो जिस वॉइस पे बातचीत कर रहे हो, सपोज कोई सिंगर गाना गा रहा है, तो वो जोर जोर से सुनाई दे रहा है। व्हाई? बिकॉज इट इज गेटिंग एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर, है ना। तो जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर क्या कर रहा है, उस वॉइस को तेज लाउड फॉर्म में लाउड कर दे रहा है, एक नॉर्मल ह्यूमन वॉइस को। तो सिग्नल जो है वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स बूस्ट अप हो रहा है। डेफिनेटली खुद से तो बूस्ट अप नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, जो उसका एनर्जी है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करके तुमको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। तभी तो, नहीं तो एनर्जी का लॉ तुम लोग जानते हो, बाहर से कहां से आएगा एनर्जी, एक एम्पलीफायर कैसे एम्पलीफाई कर पाएगा। उसको हम लोग पावर अप कर दे रहे हैं, उस पावर के वजह से वो क्या कर रहा है, जो वॉइस सिग्नल है उसको किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस के थ्रू वो लाउड कर दे रहा है। तो ये हो गया मेरा एक एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। दैट मीन्स एक्टिव कंपोनेंट एनर्जी जो है सिग्नल एक सर्किट में खुद प्रोड्यूस भी कर सकता है या फिर उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसीज, डीसी जनरेटर्स, करंट वोल्टेज सोर्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेयरएज तुम पैसिव कंपोनेंट का देखो, जो अभी हम लोग बात किए, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, मोटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट मीन्स ये जो पैसिव कंपोनेंट है, पैसिव कंपोनेंट सर्किट में खुद से नहीं कर सकता है, खुद से मतलब एनर्जी सर्किट में प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्लियर। whereas active components can do. Next point, active element produces energy in the form of voltage or current, whereas passive element stores energy in the form of voltage or current. So एक जगह पे जो एक्टिव एलिमेंट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एंड एक जगह पे जो पैसिव कंपोनेंट है वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये था मेरा मेन 2 पॉइंट। बाकी तो इट कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, एक्टिव कंपोनेंट जो है, एंड पैसिव कंपोनेंट जो है इट कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। लेकिन हाँ, जरूर ऑब्स्टैकल्स प्रोड्यूस कर सकता है। रेजिस्टर अगर एक करंट के बीच में लगा दोगे तो डेफिनेटली द करंट विल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दिस रेजिस्टर, ठीक है ना। लेकिन ये पैसिव कंपोनेंट का इतना पावर नहीं है कि ये करंट का फ्लो मतलब चेंज करके या फिर उसका कुछ अलग हरकत कर सकता है उस सर्किट में, इतना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है कि एक्टिव कंपोनेंट इज मोर पावरफुल, है ना। क्योंकि एक्टिव कंपोनेंट को पावर मतलब चलाने के लिए तुमको उसको भी पावर देना पड़ेगा, इसीलिए वो एक्टिव है, क्लियर हुआ। एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस, उसको कोई तुम पावर देने का कोई जरूरत नहीं है, वो सर्किट का जो पावर है उसी से वो चलेगा। लेकिन एक एक्टिव कंपोनेंट, सर्किट का पावर तो रहेगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक आईसी तुम लोग ऑपरेट करते हो तो आईसी का कुछ पिन रहता है, वीसीसी पिन, ग्राउंड पिन, है ना। तो वो वीसीसी पिन, ग्राउंड पिन अगर कनेक्ट नहीं रहेगा कोई भी एक वोल्टेज सोर्स के साथ, तो फिर वो आईसी काम नहीं करेगा। जितना भी मान लो तुम्हारा इसमें सर्किट में पावर क्यों ना दिया हुआ है, या फिर सर्किट एक ऑन कंडीशन में रहे या ना रहे, तुमको उस पर्टिकुलर डिवाइस को एक्टिव करना ही पड़ेगा। वो डिवाइस अगर एक्टिव नहीं होता है तो फिर उसको काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरह से ट्रांजिस्टर भी एक, या फिर डायोड भी, उसको अगर हम लोग पावर नहीं देंगे, दैट मीन्स उसको एक्टिव मोड में रहना हम लोग को लाना पड़ेगा। उसको एक्टिव मोड में नहीं लाएंगे तो इट विल नॉट परफॉर्म, ठीक है, क्लियर। सो मेन और भी एक दो पॉइंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू अगर बात किया जाए तो उतना डिटेल्स में अब तो हम नहीं बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे। तो दीज एक्टिव कंपोनेंट्स आर एनर्जी डोनर, ठीक है, और ये पैसिव कंपोनेंट जो है ये एनर्जी एक्सेप्टर। तो मेनली हर एक जगह पे जो देखो बात किया जा रहा है कि इट कैन गिव और इट कैन प्रोड्यूस और इट कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन योर सर्किट, जो एक्टिव कंपोनेंट है। डोनर मतलब क्या, जो दान कर सकता है, कुछ दे सकता है, यही तो डोनर। एंड पैसिव की जगह पे दे आर एनर्जी एक्सेप्टर। द ले इन लीनियर कैटेगरी, दे ले इन लीनियर कैटेगरी,
दे ले इन नॉन लीनियर कैटेगरी पैसिव के। तो ये जो चार्ट, ये जो डिफरेंस है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट के बीच में जो है डिफरेंस आता है, ठीक है, डिफरेंस पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट्स का जो डेफिनेशन है यहाँ पे इस ये भी देख सकते हो, छोटा करके नीचे लिखा गया है कि दोज डिवाइसेस और कंपोनेंट्स व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी in the form of voltage or current are called as active components. Example, diode, transistors, SCR, etc. Passive components, those devices or components which store or maintain energy in the form of voltage or current are known as passive component. Example, resistor, capacitor, inductor. In a very simple words, active components are energy donor, passive components are energy acceptor. तो अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो दिस थिंग इज सफिशिएंट, ठीक है। और डिटेल्स में थोड़ा सा देखना चाहोगे तो फिर ऊपर में भी इसका थोड़ा सा ब्रीफ लिखा हुआ है, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। लेकिन आई थिंक तुम लोगों के लिए ये डिफरेंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये डिफरेंस का ही कुछ पॉइंट जो है नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट ये हो गया। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये नोट्स भी ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। सो हम जो है तुम लोगों को एक ई बुक मेरे पास 1-2 ठो है, तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे, ऐसा तुम लोग भी डाउनलोड कर सकते हो कोई भी नेट से, गूगल से, बहुत सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक से ही तुम लोग का 80% हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट का थोड़ा सा नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे 1-2 ई बुक दे के रख रहे हैं। अगर तुम लोग के पास लैपटॉप है डाउनलोड कर लेना, मोबाइल से भी तुम लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डाउनलोड कर देंगे। बाकी और कुछ क्वेरी आज का क्लास में जो जो हुआ इस रिगार्डिंग, अगर कुछ डाउट है तो बोलो। तो हम लोग क्या देखे कि एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट एंड जो रेजिस्टेंस का कलर कोड, दैट मीन्स दुकान में जाके अगर तुम बोलोगे कि हमको एक 500 ओम का या फिर 200 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन तुम वैल्यू कैलकुलेट करके निकल सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ओके, आई थिंक हम पूरा कोशिश किए हैं सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए। और हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, मान लो तुम दुकान में गए, तुम एक बोले कि भैया हमको एक 1 किलो ओम रजिस्टर चाहिए, तुमको मिल गया, ठीक है, तुम्हारे पास पेन पेपर नहीं है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे कि वेदर यू आर रिसीविंग द राइट कंपोनेंट और नॉट? मल्टीमीटर से। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग मल्टीमीटर से ही मैक्सिमम यूज करके, क्योंकि हर एक लेबोरेटरी में जब हम लोग काम करते कोई भी एक रेजिस्टेंस, तो हर टाइम तो पेन पेपर पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, सो हम लोग मल्टीमीटर से चेक करके देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, ठीक है। लेकिन हाँ, दिस इज द बैक प्रोसेस, इससे हम लोग का मतलब कोई भी एक रेजिस्टेंस, तुम लोग का शायद देखो पता ही नहीं था कि रेजिस्टेंस का ऐसा कुछ कलर कोडिंग होता है ना। रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर के केस में ये पॉसिबल है कलर कोडिंग। वायरस अगर तुमको एक कैपेसिटर दे देंगे, कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में समटाइम्स मान लो लिखा हुआ रहता है ना, ऊपर में वैल्यू लिखा हुआ रहता है कि इतना इतना फेराड, है ना। तो रजिस्टर के केस में उस तरह का कोई भी वैल्यू 230 ओम या 1 किलो ओम इस तरह से नहीं लिखा हुआ रहता है रजिस्टर के ऊपर। तो ओनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू बाय कैलकुलेटिंग इन पेन पेपर, अदरवाइज यू हैव टू चेक इट विथ इन मल्टीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट मॉड्यूल में ही तुम लोगों का दिया हुआ है, तो आई होप कि इससे 1-2 क्वेश्चन तुम लोगों का आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब शुरू होगा तो उसमें हम तुम लोगों को एक रजिस्टर का एक पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है। उसमें तुम लोग कैलकुलेट करके बताओगे कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो क्लास में तो ये हुआ, लेकिन हम बोलेंगे कि तुम लोग जरूर, बुक तो नहीं है तो गूगल में सर्च करोगे, आंसर मत देखना, या फिर आंसर लिखा हुआ रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जस्ट यू गो थ्रू द टेबल एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो टेबल हम पोस्ट किए हैं, पर्पल के जगह पे वायलेट मेंशन कर लेना, क्योंकि मेरा जो हम सेंटेंस दिए हैं कि बीबी रॉय गेट बैक वेरी गुड वाइफ, उससे मैच हो जाएगा। तो उसके थ्रू 2-4 करके देखोगे कि मैच हो रहा है या नहीं। नेट पे सर्च करोगे रेजिस्टेंस कलर कोड, गूगल में लिखने से बहुत सारा हजारों पेज आ जाएगा। तो उसमें से 1-2 करके ट्राई करके देखोगे कि योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर और नॉट। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है जरूर हमको बोलोगे नेक्स्ट क्लास में। और क्लास जब शुरू होगा नेक्स्ट क्लास में हम 1-2 फोटो दिखाएंगे, यू हैव टू आंसर कि उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही हम रख रहे हैं आज क्लास में। और हाँ, कल क्लास है और मेरा